नाउ लास्ट फोर्स जो हमारे पास आती है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो फोर्स है जो एग्जिस्ट करती है बिटवीन एक्सट्रीमली पॉजिटिव हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन जो एक्सट्रीमली पार्शियल पॉजिटिव हो और इसके अलावा हमारे पास क्या हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन हो। इन तीन एलिमेंट्स में से कोई एक हो और उसके सामने हमारे पास एक एक्सट्रीमली पॉजिटिव हाइड्रोजन हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। लाइक सपोज मैं एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं HF। नाउ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसकी वैल्यू है 4.0, हाइड्रोजन की वैल्यू है 2.1। अब होता यूं है कि फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव तो होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इसके रिजल्ट में हाइड्रोजन क्या हो जाता है, काफ़ी स्ट्रांगली पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। कंप्लीटली पॉजिटिव तो नहीं होता लेकिन काफ़ी स्ट्रांगली। तो जब फ्लोरीन हाइड्रोजन के सामने आता है तो ये एक मॉलिक्यूल का फ्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है और इस स्ट्रांग फोर्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बहुत ही एक स्ट्रांग फोर्स होती है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रांग फोर्स। ये बाकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के मुकाबले में काफ़ी स्ट्रांग फोर्स है। तो इसकी हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एक एक्सट्रीमली पॉजिटिव हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन में से कोई एक एलिमेंट हो। तो फॉर एग्जांपल ये एग्जिस्ट करती है HF के अंदर। इसी तरह ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन अटैच्ड हो तो ये हाइड्रोजन भी काफ़ी पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो जब ये ऑक्सीजन के सामने आता है तो ऑक्सीजन इसको बहुत स्ट्रांगली पुल करती है। तो वाटर के अंदर भी ये मॉलिक्यूल्स या ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा अमोनिया की अगर मैं बात करूं तो अमोनिया में भी नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन के सामने जब भी हाइड्रोजन आता है तो नाइट्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन को बहुत ही स्ट्रांगली पुल करता है और हमारे पास क्या क्रिएट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वो फोर्स है जो एग्जिस्ट करती है बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन। अब हमने ये जो तीन मॉलिक्यूल्स देखे H2O, NH3 और HF, इनमें हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों चीज़ें एक ही मॉलिक्यूल में थी। अब कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमारे पास दो डिफरेंट मिक्सचर्स होते हैं जिसमें एक चीज़ एक मॉलिक्यूल में होती है और दूसरी चीज़ दूसरे मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ एक मॉलिक्यूल की क्लोरोफॉर्म। ये मॉलिक्यूल है मेरे पास क्लोरोफॉर्म का। नाउ क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है, काफ़ी पार्शियल नेगेटिव है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचकर हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना देती है। तो हमारे पास एक पॉजिटिव हाइड्रोजन आ गया क्लोरोफॉर्म के अंदर, लेकिन क्लोरोफॉर्म के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन मौजूद नहीं है। तो एक कंडीशन एक मॉलिक्यूल से आ गई क्लोरोफॉर्म से। अब क्लोरोफॉर्म के साथ में एक और मॉलिक्यूल ले लूँ, एसीटोन। अब एसीटोन में हमारे पास क्या मौजूद है, एसीटोन में हमारे पास कोई पॉजिटिव हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। एसीटोन में हमारे पास क्या मौजूद है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। तो अब ऐसा है कि एक कंडीशन एक मॉलिक्यूल में है और दूसरी कंडीशन दूसरे मॉलिक्यूल में, लेकिन दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। एक्सट्रीमली पॉजिटिव हाइड्रोजन भी मौजूद है और एक्सट्रीमली नेगेटिव एलिमेंट भी। तो ये दोनों भी आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स जिनमें एक कंडीशन एक मॉलिक्यूल में हो, दूसरी कंडीशन दूसरे मॉलिक्यूल में, तो ऐसे मिक्सचर्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। जिस तरह एसीटोन क्लोरोफॉर्म हो जाए या
ईथर और वाटर हो जाए, इन सारे मिक्सचर्स में ऐसी कंडीशंस पॉसिबल हैं। तो दिस इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फोर्स है और जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये आ जाती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इम्पैक्ट होता है। ओके, सबसे पहला जो इम्पैक्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, दैट इज ऑन हाइड्राइड्स। ओके, अब हम स्टडी करते हैं फोर्थ ग्रुप की हाइड्राइड्स को। फोर्थ ग्रुप में हमारे पास आती है CH4, हाइड्राइड फोर्थ ग्रुप की पहली है। तो फोर्थ ग्रुप है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नाउ जब हम CH4 से सिलिकॉन पे मूव करते हैं SiH4, तो SiH4 का साइज बड़ा है, इस वजह से SiH4 का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। फिर जब हम मूव करते हैं GeH4 पे, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा है। फिर जब यहाँ से हम मज़ीद मूव करते हैं टूवर्ड्स टिन की हाइड्राइड, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा है। और जब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स लेड की हाइड्राइड, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं फिफ्थ ग्रुप की। नाउ फिफ्थ ग्रुप है हमारे पास यूं। ओके, नाउ फिफ्थ ग्रुप में हम स्टार्ट करते हैं फॉस्फोरस से। तो फॉस्फोरस की हाइड्राइड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है। फॉस्फोरस से नीचे है आर्सेनिक। आर्सेनिक की जो हाइड्राइड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर आ जाता है एंटीमनी, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा है। फिर आ जाता है बिस्मथ, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, नीचे जाते हुए साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन। अब जो नाइट्रोजन की हाइड्राइड है NH3, उसमें हमारे पास क्या मौजूद है? उसमें हमारे पास मौजूद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नाइट्रोजन NH3 का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इन चारों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा होता है। अब CH4 की अगर हम बात करें, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम था। लेकिन यहाँ पे, हालांकि ये शुरू में था, तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन भी शुरू में है, लेकिन नाइट्रोजन की जो हमारे पास हाइड्राइड है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। इसी तरह मैं बात करूँगा ग्रुप नंबर 6 की। यहाँ पर ही मैं बात करूँगा ग्रुप नंबर 6 की। तो ग्रुप नंबर 6 में है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो अब यूं है कि ऑक्सीजन की जो हाइड्राइड है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। बेशक इसका साइज सबसे छोटा है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। फिर आ जाता है H2S, देन H2SE, देन H2TE और आखिर में H2PO। तो यूं हमारे पास हाइड्राइड्स की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इफेक्ट होते हैं। जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हैं। इसी तरह HF का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बाकी कंपैरिजन में हाई है, 7th ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं तो। ओके, नाउ इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, जो हमारे पास डिटर्जेंट्स हैं, डिटर्जेंट्स का जो क्लींजिंग एक्शन है, सेकंड बात मैं कर लेता हूं, क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स। नाउ सपोज ये मेरे पास एक शर्ट है, इस शर्ट के ऊपर एक स्टेन लग गया है।
अब ये स्टेन है किसी ऑर्गेनिक मटेरियल का, ये स्टेन है किसी ऑर्गेनिक मटेरियल का। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल, किसी भी किस्म का कोई ऑर्गेनिक मटेरियल। सपोज मैं ले लेता हूँ ये स्टेन लग गया है फिनोल का, तो ये शर्ट पर लग गया है स्टेन। अब हमने शर्ट को डाला किस चीज़ के अंदर, डिटर्जेंट के अंदर। नाउ डिटर्जेंट का केमिकल फॉर्मूला यूं होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होता है लाइक दिस। नाउ ये डिटर्जेंट के अंदर क्या है, डिटर्जेंट के अंदर ऑक्सीजन है। अब डिटर्जेंट का जो ऑक्सीजन है, ये जो हमारे पास दाग है जो फिनोल का लगा है, फिनोल के अंदर क्या है, हाइड्रोजन। तो अब डिटर्जेंट का ऑक्सीजन इस फिनोल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और इसको खींच के अपने पास ले जाएगा। डिटर्जेंट का ऑक्सीजन स्टेन यानी फिनोल को खींच के अपने पास ले जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। तो ये जो फिनोल है ये हमारे पास शर्ट के अंदर से रिमूव हो जाएगी और ये सॉल्यूशन के अंदर चली जाएगी। ये जो टब है जिसके अंदर हमने डिटर्जेंट डाला हुआ है, ये फिनोल शर्ट से हट के इस टब में चली जाएगी, हमारे पास डिटर्जेंट के पास चली जाएगी। तो यूं हमारे पास जो सोप का क्लींजिंग एक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके अंदर एक रोल प्ले करता है। इसी तरह जो हमारे पास दीवारों पे पेंट्स होता है, पेंट भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दीवारों के साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है। इसके अलावा एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास हमारी लाइफ के हवाले से बात है, जो थर्ड इम्पॉर्टेंट बात है, वो मैं डिस्कशन करना चाहूँगा आइस के हवाले से। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ना होता क्या है, ओके, नाउ हमारे पास वाटर एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में यूं। अब वाटर जब हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है तो लिक्विड फॉर्म में इसके अंदर मॉलिक्यूल्स में क्या मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लिक्विड फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स काफ़ी एक दूसरे के क्लोज होते हैं। अब जब वाटर चला जाता है सॉलिड में, अब वाटर को हम ले जाते हैं सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, लेकिन सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टिल एग्जिस्ट्स बट मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं प्रॉपर ऑर्डर के अंदर लाइक दिस। ओके, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड में भी एग्जिस्ट करती है और सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करती है वाटर में। अब इसमें थे टोटल वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स और इधर भी हैं वाटर के टोटल 4 मॉलिक्यूल्स। लेकिन लिक्विड में चूंकि मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं इसलिए ये काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, लेकिन सॉलिड में फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो इसलिए दे आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब इन दोनों सिचुएशंस की वजह से लिक्विड स्टेट में होता यूं है कि जो हमारे पास डेंसिटी है, वॉल्यूम कम होने की वजह से डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो वाटर में लिक्विड स्टेट में डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। अब सॉलिड में हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट में आ जाते हैं, इतने क्लोज नहीं होते, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। तो नाउ वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लिक्विड स्टेट की डेंसिटी ज़्यादा है और सॉलिड स्टेट की डेंसिटी कम है। यानी वाटर की लिक्विड स्टेट में डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और सॉलिड स्टेट में डेंसिटी क्या है, कम है। तो यहाँ पर लिखें लिक्विड स्टेट में वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और सॉलिड स्टेट में वाटर की डेंसिटी कम है। नाउ इससे होता क्या है, अब इससे मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये है समंदर जिसके अंदर सारी वाइल्ड लाइफ है। ये मैं मछली बना रहा हूँ जी, ओके।
1 सेकंड के लिए मैं एज्यूम करता हूँ कि वाटर की लिक्विड स्टेट में डेंसिटी कम है और सॉलिड स्टेट में डेंसिटी ज़्यादा है, जो बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। तो अब सपोज करें ठंड पड़ गई, सर्दियाँ हो गई, टेम्परेचर बाहर आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर 0 हुआ तो ये लेयर क्या हो जाएगी, ये लेयर हो जाएगी सॉलिड। अब सॉलिड की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा। तो जब ये लेयर सॉलिड बन जाएगी तो ज़्यादा डेंसिटी, ये नीचे क्या है, लिक्विड। अब डेंसिटी इसकी क्या है, ज़्यादा। तो ज़्यादा डेंसिटी होने की वजह से ये लेयर नीचे जाके बैठ जाएगी यूं, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब जब ये लेयर नीचे जाके बैठ जाएगी तो यहाँ से सॉलिड लेयर क्या हो जाएगी, ख़त्म। अब यहाँ पे दोबारा लिक्विड लेयर क्या होगी, एक्सपोज्ड। अब ये 0 डिग्री टेम्परेचर दोबारा लिक्विड लेयर को क्या करेगा, सॉलिड बनाएगा। ये अब दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट होगी। अब ये भी ज़्यादा डेंस है तो ये फिर जाके नीचे बैठ जाएगी लाइक दिस। ये लेयर भी नीचे बैठ गई तो हमारे पास फिर यहाँ पे सामने क्या आ जाता है, लिक्विड आ जाता है। तो अब होगा यूं कि अगर सॉलिड्स में ज़्यादा डेंसिटी होती, वाटर के केस में अगर सॉलिड वाटर यानी आइस ज़्यादा डेंस होती तो आइस नीचे बैठती जाती और इस तरह करते करते पूरा समंदर हमारे पास आइस में कन्वर्ट हो जाता और सी लाइफ क्या हो जाती, ख़त्म हो जाती। लेकिन हमें क्या एडवांटेज है वाटर के केस में लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होने का, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें क्या एडवांटेज है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें ये एडवांटेज है कि ये हमारे पास क्या है, समंदर का पानी। अब इसमें सॉलिड की डेंसिटी कम है, जब 0 डिग्री टेम्परेचर इस पे पड़ता है समंदर की सरफेस पे तो हमारे पास ऊपर वाली लेयर क्या हो जाती है, सॉलिडिफाई। नीचे वाली लेयर क्या होती है, लिक्विड। अब लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो ये नीचे बैठी रहती है, सॉलिड की डेंसिटी कम है तो ये ऊपर ही बैठी रहती है। तो यूँ नीचे सारा पानी लिक्विड स्टेट में रहता है और ऊपर क्या रहता है, सॉलिड स्टेट में। तो यूँ हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पूरी लाइफ जो है, समंदर की लाइफ से ज़ाहिरी बात है इंसान की लाइफ भी अफेक्ट होती है, तो पूरी लाइफ क्या है हमारे पास, प्रोटेक्टेड है। तो ये हमारे पास आ जाती हैं मेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और उनकी implications. Thank you.